हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एलेक्स गुरु पर। फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिसको हम शॉर्ट में FEEE बोल रहे हैं, FEEE विषय के यूनिट 1 के लेक्चर 5 में। यूनिट 1 के लेक्चर 5 में आज हम बात करने वाले हैं एक्टिव कंपोनेंट पर। और जो एक्टिव कंपोनेंट हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रांजिस्टर। इसके साथ ही साथ हम ट्रांजिस्टर के एप्लीकेशंस पर भी बात करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पिछले वीडियो लेक्चर्स में आपको बता चुके हैं, एक्टिव कंपोनेंट पैसिव कंपोनेंट्स पर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में 101% मिलेगा। और उस वक्त जब आप इन क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है वो सिर्फ उस वे में पूछा जाएगा कि आपको उन कंपोनेंट्स का ओवरव्यू पता हो। तो उसी पॉइंट को ध्यान में रख करके हमने इन लेक्चर्स की डेप्थ डिसाइड की है। हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम इतना आपको ज़रूर से बता देंगे कि आप आसानी से एग्जाम में इस क्वेश्चन को हैंडल कर पाए। तो स्टूडेंट्स, बने रहें एलेक्स गुरु पर। वीडियोस आप पूरे देखें। वीडियोस देखने के बाद अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए बात करते हैं ट्रांजिस्टर और इसके एप्लीकेशंस की। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर का डेवलपमेंट कैसे हुआ और ट्रांजिस्टर बेसिकली आया कहाँ से, क्या होता है, क्या इसकी ज़रूरत है। जब हम ज़रूरत को समझ करके किसी कंपोनेंट को समझेंगे तो शायद हम आसानी से उसको याद रख पाएँ। तो देखिए, आप कुछ सिनेरियोस कंसिडर करने की कोशिश करें। जैसे हम अगर कल की बात करें तो हमने एक बहुत ही अच्छा इंडिया श्रीलंका का मैच देखा। इंडिया श्रीलंका का मैच एशिया कप में हमने देखा और ये मैच श्रीलंका में हो रहा था। आप उस मैच को, वहाँ होते हुए मैच को लाइव यहाँ पर देख पा रहे हैं। मतलब आप ये मान के चलिए कि वहाँ बैठा हुआ, स्टेडियम में बैठा हुआ अगर कोई कमेंट्रेटर कोई कमेंट्री कर रहा है तो वो कमेंट्री आप सुन पा रहे हैं। वहाँ का जो वीडियो, किसी डिवाइस से कैप्चर किया हुआ वीडियो आपको यहाँ तक इजीली देखने को मिल रहा है। उसी वक्त लाइव कुछ सेकंड्स के अंतर पर आपको देखने को मिल रहा है, कुछ नैनो सेकंड के अंतर पर या माइक्रो सेकंड्स के अंतर पर आपको देखने को मिल रहा है। तो हम जब इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को, मतलब वहाँ से बोली गई आवाज़ को जब आप यहाँ पर सुन रहे हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि वो सिग्नल एक लंबी दूरी तय करके आप तक पहुँचा है और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में आप तक पहुँचा है। तो जब मैं इन सिग्नल्स को प्रोसेस करता हूँ तो बेसिकली वहाँ पर मुझे उस सिग्नल को, जो आवाज़ है, उस आवाज़ को मुझे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में परिवर्तित करना होगा। और जब मैं ये परिवर्तन करता हूँ तो जिन डिवाइसेस से मैं परिवर्तन करता हूँ, उन डिवाइसेस से जो मुझे इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलता है, उस सिग्नल की पावर इतनी नहीं होती कि आप उसे इतनी लंबी दूरी तक भेज सके या इवन प्रोसेस कर सके। कई बार तो प्रोसेस करना भी चैलेंजिंग हो जाता है। आपका जो डिवाइस, जिसको हम ट्रांसड्यूसर कहते हैं, उसका आउटपुट इतना नहीं होता, इतना पावर नहीं होता उसके आउटपुट में कि आप उसको आसानी से लॉन्ग डिस्टेंस पर प्रोसेस कर पाए। तो हमें क्या करना होता है, हमें उन सिग्नल्स की पावर को बढ़ाना होता है, हमें उन सिग्नल्स को एनहांस करना होता है, हमें उन सिग्नल को एम्पलीफाई करना होता है। तो सबसे पहले हम ये समझें कि जब भी मैं इलेक्ट्रॉनिकली सिग्नल्स को प्रोसेस करने वाला हूं तो मुझे सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने की आवश्यकता पड़ती है। और ये जो एम्पलीफिकेशन है, उस एम्पलीफिकेशन में एक ट्रांजिस्टर का बहुत बड़ा योगदान है। ट्रांजिस्टर को हम एज ए एम्पलीफायर यूज करते हैं। अब ट्रांजिस्टर का डेवलपमेंट तो अभी हुआ, उससे पहले भी हमने ये देखा है कि कम्युनिकेशन हो रहा था, तो और सिग्नल्स को हम फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके और प्रोसेस कर रहे थे। तो पहले क्या था, इससे पहले जो डिवाइस हम यूज करते थे उसका नाम था वैक्यूम ट्यूब। ये जो वैक्यूम ट्यूब थी ये भी एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज हुआ करती थी, पर इनमें बहुत ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट हुआ करती थी, नॉइज बहुत ज़्यादा होती थी इनमें, इस वजह से, और स्पेस भी बहुत ज़्यादा घेरती थी। ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स होने की वजह से इन वैक्यूम ट्यूब्स को सेमीकंडक्टर डिवाइस ट्रांजिस्टर ने रिप्लेस कर दिया। मतलब अब वैक्यूम ट्यूब्स एक तरीके से ऑब्सोलेट हो गई है, अब हम वैक्यूम ट्यूब कहीं नहीं देखते। तो कुल मिलाकर के जो एम्पलीफाइंग एलिमेंट है अभी पर्टिकुलर समय में अगर हम बात करें, तो जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कंपोनेंट, या किसी किसी इंटीग्रेटेड सर्किट में अगर मुझे एम्पलीफिकेशन में यूज़ कर रहा हूँ तो वहाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉम्बिनेशन में जो एक कंपोनेंट वहाँ पर लगा हुआ होगा वो कंपोनेंट ट्रांजिस्टर होता है। तो ये तो बात हो गई सबसे बड़े एप्लीकेशन की, इसकी रिक्वायरमेंट की, इसका डेवलपमेंट क्यों हुआ इसकी, कि ट्रांजिस्टर का हम उपयोग कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। अब मैं सीधे आता हूँ ट्रांजिस्टर होता क्या है। तो देखिए,
ट्रांजिस्टर को हम सबसे पहले इस तरीके से डिफाइन करें कि ट्रांजिस्टर एक प्रवर्धक है या एम्पलीफायर की तरह उपयोग करने वाली डिवाइस है जिसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं। तो देखिए थोड़ा सा आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। इस टाइप से 3 टर्मिनल वाली ये डिवाइस होती है जिसमें 3 टर्मिनल होंगे। सबसे पहले हम ये याद रख लें। और 3 टर्मिनल है, इसका मतलब इसके अंदर 3 लेयर्स होने वाली हैं। और वो लेयर्स हमने जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स पढ़े हैं, उन सेमीकंडक्टर मटेरियल में जो डोपिंग करने के बाद हमारे पास एन टाइप और पी टाइप के मटेरियल्स होते हैं, उन एन टाइप और पी टाइप के मटेरियल्स में से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा 3 लेयर का ऐसा स्ट्रक्चर, या तो एन पी एन का स्ट्रक्चर। फिर से इसको कैसे बनाएंगे, इसको वही एक वेफर लेंगे, उस वेफर पर पहले पूरा पी टाइप का वेफर ले लेंगे। ये पूरा पी टाइप का वेफर होगा, उसमें एक तरफ हम एन टाइप इम्प्योरिटीज से डोपिंग कर देंगे, दूसरी तरफ भी एन टाइप इम्प्योरिटीज से डोपिंग कर देंगे, जिससे कि ये डोपिंग यहाँ तक ना पहुंचे। मतलब यहाँ पर रिकम्बिनेशन होकर के आपको यहाँ पर एक जंक्शन मिलेगा और एक जंक्शन यहाँ पर मिलेगा, जैसा जंक्शन हमने पी एन जंक्शन में कहा था। तो मतलब यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, एक पी और एक एन टाइप का जंक्शन यहाँ पर बन रहा है, ये जो लेयर बन रही है, और एक लेयर यहाँ पर बन रही है। तो यहाँ कुल मिलाकर के हम ऐसा कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर, आप जब शॉर्ट में लिखेंगे तो आप ये लिखेंगे ट्रांजिस्टर 3 टर्मिनल की या 3 सिरों की एक डिवाइस होती है। इस 3 सिरों की डिवाइस में 2 जंक्शन होते हैं, 2 संधियां हैं। अब इन टर्मिनल्स को देखिए हम क्या नाम देते हैं। एक टर्मिनल होता है हमारा एमीटर, हिंदी में मैं इसको ऐसा लिख दूंगा, अदरवाइज अगर आप इंग्लिश में बात करें तो EMITTER आप लिखेंगे। एक होगा आपका कलेक्टर, कलेक्टर COLLECTOR, और एक होगा आपका बेस। इनका हिंदी मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि अगर आप हिंदी में जाएंगे तो थोड़ा सा याद करना थोड़ा सा ज़्यादा टफ हो जाता है। इसको उत्सर्जक कह सकते हैं, इसको संग्राहक कह सकते हैं, इसको आधार कह सकते हैं, तो हम थोड़ा सा उसको अवॉइड करेंगे। ये एमीटर, बेस और कलेक्टर 3 टर्मिनल हुए। अब ये जो एमीटर, बेस, कलेक्टर 3 टर्मिनल हुए, इन 3 टर्मिनल में देखिए एक पीएन जंक्शन एमीटर और बेस के बीच में बन रहा है, इसको मैं एमीटर जंक्शन JE बोलूंगा। 2 जंक्शन है, एक तो आपका JE एमीटर जंक्शन है, और दूसरा जो जंक्शन आपका बन रहा है, जंक्शन मतलब संधि, दूसरी जो संधि जैसा पीएन जंक्शन में बन रहा था उसको मैं बोलूंगा JC, कलेक्टर जंक्शन JC। तो मतलब ये हुआ कि ट्रांजिस्टर में आपके पास में 3 लेयर्स हैं, एक NPN, या इसी का दूसरा रूप एक और क्या हो सकता है, देखिए आप समझिएगा, उसको भी मैं यही कवर कर लेता हूं साथ के साथ। थोड़ा सा ये मैंने एक और बना दिया, इसमें मैं इसको P ले लेता हूं, इसको N ले लेता हूं और इसको P ले लेता हूं। या तो NPN होगा या PNP, ये 2 टाइप के हो सकते हैं। ये एक और बात हो गई, 2 टाइप के होते हैं, या तो NPN होते हैं या PNP होते हैं। तो 2 टाइप हो गई, टर्मिनल वही 3 रहेंगे और जंक्शन वही 2 रहेंगे। मतलब ये फिर से एमीटर, आपका एमीटर को E से लिख देते हैं, बेस को B से, C से कलेक्टर लिख देते हैं, और यहाँ पर ये जो जंक्शन है ये अभी भी एमीटर जंक्शन JE कहलाएगा, और इस जंक्शन को हम कलेक्टर जंक्शन JC बोलेंगे। तो ये तो बेसिक बात होगी कि आपके ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल हुए, तीनों टर्मिनल के नाम हो गए और 2 जंक्शन हो गए, और 2 PN जंक्शन है बेसिकली, वो NP या PN, NP या PN, इस टाइप से आपके पास में 2 जंक्शंस मिलेंगे। अब इसमें हम ये समझें कि हमारा ये जो ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर के सिंबल्स क्या होंगे, क्योंकि ये तो हमने इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझ लिया। इसके बाद सिंबल्स की अगर हम बात करें तो देखिए आप जनरली ट्रांजिस्टर को इस टाइप के सिंबल से बना हुआ देखेंगे। ये आपका सर्कल बना हुआ रहेगा एक, और उस सर्कल के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर बना रहेगा। तो ये आपका बेसिकली ट्रांजिस्टर का सिंबल हो गया। इस सिंबल में आप देख पा रहे होंगे, ये सर्कल है, आप सर्कल मान लें इसको। ये आपका बेसिकली कलेक्टर है, ये एमीटर टर्मिनल होगा, और ये टर्मिनल आपका, आखिरी वाला टर्मिनल आपका बेस होगा। अब यहाँ पर आप देखिए एमीटर, कलेक्टर, बेस कैसे आप पहचान पा रहे हैं। इस खड़ी लाइन के इधर जो दोनों टर्मिनल है उसमें एक कलेक्टर और एक एमीटर है। एमीटर टर्मिनल पर जनरली हम एक एरो बनाते हैं। ये एरो अगर बाहर जाता हुआ है, मतलब पॉइंटिंग नहीं है, नॉट पॉइंटिंग, मैं उसको कह रहा हूं,
नॉट पॉइंटिंग है मतलब बाहर जा रहा है, और इसमें एरो पॉइंटिंग है मतलब अंदर आ रहा है। अगर ये पॉइंटिंग नहीं है तो ये जो ट्रांजिस्टर है ये ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल है, और ये अगर पॉइंटिंग है तो ये पीएनपी है। नॉट पॉइंटिंग से एनपीएन और पॉइंटिंग से पीएनपी। ठीक है, तो ये चीज हम समझ लें, सिंबल हमने समझ लिया और हमने ये समझ लिया कि ट्रांजिस्टर का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब एक चीज और हम यहां पर लिख सकते हैं कि ये ट्रांजिस्टर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहलाता है। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर हम इसको कहते हैं। बीजेटी, इस ट्रांजिस्टर को हम जनरली बीजेटी के नाम से भी जानते हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। हम इसको बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्यों कहते हैं, हम पहले वो समझ लें। ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर में जो करंट कंडक्शन होगा वो करंट कंडक्शन दोनों प्रकार के चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है। होल्स की वजह से भी होता है और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही होता है। जो 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 कंडक्शन हमें मिलेगा वो दोनों होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मिलता है। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, बाइपोलर बोलते हैं। तो ये भी आप एक याद रख सकते हैं, और एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कितने सिरे हैं, सिंबल्स क्या हैं, कितने जंक्शंस हैं, और यही बातें आपको इसके अंदर लिखने की होती है। अब यहाँ हम एक चीज़ और समझे कि कैसे इस ट्रांजिस्टर का नाम ट्रांजिस्टर हुआ। जब हम किसी ट्रांजिस्टर की बात करेंगे तो ट्रांजिस्टर में ये जो आपके जंक्शंस हैं, इन पीएन जंक्शंस को बेसिकली हम, ये जो एमिटर जंक्शन है, इस एमिटर जंक्शन को हम फॉरवर्ड बायस करेंगे और कलेक्टर जंक्शन को हम रिवर्स बायस करेंगे। देखिएगा, आप समझिएगा, ये जो मैंने कनेक्शन किया है ये फॉरवर्ड और रिवर्स बायस के कनेक्शन है। ये फॉरवर्ड बायस क्यों हो रहा है, क्योंकि एन पर नेगेटिव और पी पर हमने पॉजिटिव लगाया, मतलब ये वाला जो जंक्शन है एमिटर जंक्शन, ये फॉरवर्ड बायस हो गया। और ये जो जंक्शन है कलेक्टर जंक्शन, इसमें पी पर नेगेटिव और एन पर पॉजिटिव लगा हुआ है, इसका मतलब ये रिवर्स बायस हो गया। अग्र अभिनीति और पश्च अभिनीति हम इसको हिंदी में कह सकते हैं। तो हमारा जो ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर के जो दो जंक्शन है, उन दोनों जंक्शंस को हमने ये देखा कि फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में हम जब एम्पलीफिकेशन के रूप में इसको यूज करना चाहेंगे तो हम ऐसा अपन इसको यूज करेंगे। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो रिवर्स बायस है, देखिए रिवर्स बायस में हमने आपको कहा था कि जब आप किसी जंक्शन को रिवर्स बायस करेंगे तो वहां पर करंट फ्लो नहीं होने वाला है। तो जब जंक्शन, ये जंक्शन रिवर्स बायस है तो इस पर्टिकुलर सप्लाई के हिसाब से यहाँ पर करंट फ्लो नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ से क्या होगा, इस एनपी जंक्शन को जब आप फॉरवर्ड बायस करेंगे तो यहाँ से ये जो बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इस जंक्शन को क्रॉस करके जैसे ही पोटेंशियल बैरियर वो ओवरकम होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इस रीजन में, बेस रीजन में आएंगे। और फिर चूंकि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये एन टाइप पर आपने पॉजिटिव लगा रखा है, मतलब आप इनको अट्रैक्ट भी कर रहे हैं, तो ये मैक्सिमम जो चार्ज कैरियर्स है वो चार्ज कैरियर्स इस जंक्शन में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम एक हाई रेजिस्टेंस जंक्शन पर इन चार्जेस को ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब, और ये जो रिवर्स बायस जंक्शन है बेसिकली इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब ये एक तरीके से रजिस्टर की तरह कार्य कर रहा है, और हम इधर से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मतलब एक जंक्शन से हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, दूसरा जंक्शन हाई रेजिस्टेंस पर है। तो यहाँ से जो ये आपका ट्रांस और रजिस्टर से आप बाकी जो क्वांटिटी बच रही है ISTOR ले लेंगे, तो यहाँ से आपका ये कॉम्बिनेशन से बन रहा है ट्रांजिस्टर। तो ये बेसिकली एक हाई रेजिस्टेंस जंक्शन पर चार्ज के ट्रांसफर होने की प्रोसेस की वजह से हम इसको ट्रांजिस्टर बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के ये एक बेसिक वर्किंग के फॉर्म में आप दोनों जंक्शन का बिहेवियर लिख करके इतना और आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब हम ये जो तीनों टर्मिनल्स हैं, इन तीनों टर्मिनल्स को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करके लिख देंगे। तो हमारे पास एग्जाम में अगर हमें 8 नंबर या 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो सिंबल, बेसिक स्ट्रक्चर, इसके बारे में ये बेसिक चीज़ें लिखने के बाद में आपके लिए मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। तो देखिए एमीटर, हमारा ये जो एमीटर टर्मिनल है, देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर
इस डायग्राम को वापस बना रहा हूँ। वो जो बेसिक स्ट्रक्चर था उस बेसिक स्ट्रक्चर को मैं वापस बना रहा हूँ, और उस स्ट्रक्चर को बनाने में मैं कुछ बातों को ध्यान रख करके इस स्ट्रक्चर को बना रहा हूँ। आप समझिएगा, इसको अगर आप देखेंगे, एनालाइज करेंगे तो वो चीज़ें धीरे धीरे आपको भी क्लियर हो जाएगी। ये मान लो सपोज मेरा ट्रांजिस्टर है। इस ट्रांजिस्टर में ये टर्मिनल मेरा एमीटर टर्मिनल है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। मतलब ये जो पूरा एरिया है इसको मैं एमीटर बोल रहा हूँ। ये एमीटर है, ये आपका बेस है और ये आपका कलेक्टर है। अब इस पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर के लिए मैं ये मान लेता हूँ कि ये ट्रांजिस्टर NPN ट्रांजिस्टर है। मतलब ये N टाइप का है, ये P टाइप का और ये N टाइप का है। दो जंक्शन मेरे पास है, ये एमीटर जंक्शन और ये कलेक्टर जंक्शन। यहाँ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट माइंडसेट से ये डायग्राम बनाया, वो माइंडसेट अभी आपको समझ में आएगा। मैं सबसे पहले बात करता हूँ एमीटर के बारे में। ये जो एमीटर टर्मिनल है, इस एमीटर टर्मिनल को आप देखिए, या ये N टाइप का होगा NPN में, P टाइप का होगा PNP में। तो हम सिर्फ N टाइप को लेकर के बात कर लेते हैं, N टाइप के लिए हम बात कर लेते हैं। इसकी डोपिंग हम बहुत ज़्यादा रखते हैं, ये हाईली डोप्ड हम रखते हैं। हाईली डोप्ड क्यों रखेंगे हम? इसके अंदर बहुत ज़्यादा चार्ज कैरियर्स हम रखेंगे। इसके अंदर बहुत ज़्यादा चार्ज कैरियर्स रखने से ये होगा कि जैसे ही हम इसको फॉरवर्ड बायस करेंगे हमें एकदम से ज़्यादा करंट मिले। ज़्यादा करंट क्यों चाहते हैं हम? क्योंकि हमें एम्पलीफिकेशन मिले, तभी हम करंट एम्पलीफिकेशन अचीव कर पाएंगे। तो ये एमीटर टर्मिनल बहुत ज़्यादा डॉप किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा इसकी डॉपिंग रहती है। यहाँ से जो जाने वाले चार्ज कैरियर्स हैं, देखिए दूसरा जो मेरा टर्मिनल है बेस टर्मिनल। इस बेस टर्मिनल में ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से हाई क्वांटिटी में जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इस जंक्शन को क्रॉस करके हमें इस कलेक्टर जंक्शन तक पहुंचाने हैं, उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे सेम एनर्जी लेवल पर होने के लिए, या जो नॉर्मल टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन की कि वो हायर क्लासेस से लोअर क्लासेस में अपनी एनर्जी को रिलीज करके आता है। कई बार एनर्जी गेन होती है तो वो लोअर क्लासेस से हायर क्लासेस में जाता है। तो ऐसा यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन के चांसेस भी होते हैं। तो उन रिकॉम्बिनेशन को चांसेस को कम करने के लिए पहले तो हम इसको लो डोपिंग पे रखेंगे, डोपिंग इसकी हम बहुत कम रखेंगे। साथ ही साथ इसका एरिया भी हम बहुत कम रखेंगे। इसका जो एरिया होगा वो एरिया मिनिमम होगा। इन तीनों में अगर हम कंपेयर करें तो ये सबसे कम एरिया वाला मुझे दिख रहा है। अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया एमीटर का सबसे कम एरिया हो गया आपका बेस का, उससे कुछ ज़्यादा एमीटर और सबसे ज़्यादा कलेक्टर का। तो हाईएस्ट डोपिंग एमीटर में, बेस में लो डोपिंग, एरिया कम ताकि रिकॉम्बिनेशन कम हो। ये हाई डोपिंग क्यों? ताकि आपको ज़्यादा चार्ज कैरियर्स मिले। चार्ज कैरियर्स के लिए हम इसकी डोपिंग क्या कर रहे हैं? हाई डोपिंग कर रहे हैं। कलेक्टर को हम मॉडरेटली डॉप करेंगे, मतलब हम उसको ना तो बहुत ज़्यादा डॉप कर रहे हैं और ना ही बहुत कम डॉप कर रहे हैं। इससे क्या होगा देखिए, कलेक्टर, हम ये चाह रहे हैं कि कलेक्टर तो सिर्फ इन चार्ज कैरियर्स को कलेक्ट करके और हमें करंट दे दे। कलेक्टर ऑलरेडी N टाइप है, डॉप्ड है, लेकिन इसका डॉपिंग हमने क्या कर दिया? मॉडरेट नेचर का रख दिया। मतलब अगर मैं डॉपिंग को कंपेयर करूं तो इसकी डॉपिंग जो होगी वो एमीटर से कम होगी कलेक्टर की डॉपिंग, और ज़्यादा होगी बेस से। तो अपन ऐसा कह सकते हैं, शायद मैंने एरो गलत लगा दिया, कलेक्टर की ज़्यादा होगी बेस से। तो ये डॉपिंग का एक क्रम हो गया कि एमीटर सबसे ज़्यादा डॉपिंग वाला एलिमेंट होगा। तो हम जब इसको लिखेंगे, कलेक्टर को लिखेंगे, तो हम ऐसा लिख देंगे कलेक्टर की डॉपिंग एमीटर से कम है लेकिन बेस से ज़्यादा है। एरिया की बात करिए, देखिए अब यहाँ पर एरिया देखिए, एरिया की जब हम बात करेंगे तो कलेक्टर का एरिया देखिए, मैंने बड़ा बनाया है इसको। कलेक्टर का एरिया एमीटर से भी ज़्यादा है और बेस से भी ज़्यादा है। बेस से ज़्यादा एमीटर है, एमीटर से भी ज़्यादा कलेक्टर है। अब ये एरिया ज़्यादा क्यों है? ये एरिया ज़्यादा इसलिए है क्योंकि जब आपका एमीटर से बहुत ज़्यादा चार्ज कैरियर्स कलेक्टर में आएंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। तो इस हीट को डिसिपेट करने के लिए, हीट डिसिपेशन के लिए अपन ऐसा कह सकते हैं कि हमें उसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, और उस हीट प्रोड्यूस होने की वजह से हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, और बहुत ज़्यादा गर्म होकर के वो हो सकता है कि जल जाए। तो उसको जलने से रोकने के लिए मुझे उसका एरिया बढ़ाना पड़ेगा। जैसे अगर एरिया ज़्यादा होगा तो वो हीट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, हीट डिस्ट्रीब्यूट होगी तो वो कम गर्म होगा, और कम गर्म होगा तो वो जलने की पॉसिबिलिटी
कम हो जाएगी। तो इसके लिए कलेक्टर का एरिया सबसे ज़्यादा रखा जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जा सकते हैं। अगर आगे आकर के आप किसी बड़ी एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं जहां पर सभी सब्जेक्ट्स के बेसिक नॉलेज पूछे जाते हैं, तो उनमें ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली उठ करके आएंगे और इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाता। तो चूंकि हम इसको FEEE सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं, तो हम एटलीस्ट इतना समझे कि हमारे पास कितनी लेयर्स हैं, उन लेयर्स के अंदर क्या क्या है और उनके स्ट्रक्चर बेसिकली कैसे हैं। तो इतना अगर आप लिख देते हैं कि एमिटर ये है, बेस ये है, कलेक्टर ये है, इनकी डोपिंग के बारे में लिख दीजिए, इनके एरिया के बारे में लिख दीजिए और इनके पीछे क्या लॉजिक है, एरिया कम क्यों रख रहे हैं, रिकॉम्बिनेशन कम हो इसलिए, है ना, फॉर लो रिकॉम्बिनेशन। किसी में डोपिंग ज्यादा है तो क्यों है, किसी का एरिया ज्यादा है तो क्यों है, बस। और इन तीनों के क्रम के बारे में अपन लिख देंगे। तो इतना मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। अब हम एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो देखिए पहला एप्लीकेशन हमने अभी आपको बता ही दिया कि इसे हम एज ए एम्पलीफायर यूज़ कर सकते हैं। दूसरा एप्लीकेशन, इसको हम एज ए स्विच भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच यूज़ किया जा सकता है, एज ए एम्पलीफायर यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद देखिए ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशंस भी होते हैं। ट्रांजिस्टर को आप कॉमन बेस, कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर, 3 टाइप के कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं। कॉमन बेस, कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशंस में भी आप उपयोग कर सकते हैं, पर इतना डिटेल में आपको पढ़ने की मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं है। आप इतना समझ लें और इतना समझ करके एग्जाम में अगर आप लिखने के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं तो आपका ये इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद अगर आपको आया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।